आज वेलकम बैक माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो चलिए आज हम हिस्ट्री, कल मैंने इकोनॉमिक्स किया तो आज हम हिस्ट्री करते हैं। तो आइए 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन में पे कितने मार्क्स आते हैं और इस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करें क्योंकि ये आपका बेसिक है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है ना तो फिर आपको कोई आईएएस वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो ना, अरे फटाफट सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दो, पुराने हो तो बस लाइक एंड शेयर कर दो ताकि बाकी, और फटाफट 1000 पूरे करो यार, ये भी आपका ही चैनल है। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बताइए, 3 सेकंड के आपको समय मिलेंगे। ये हार्डली 6 से लेकर 10 मिनट तक की वीडियो होती है, ज़्यादा नहीं होती है। चलिए तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो जहांगीर ने फारसी में मुगल बादशाह, देखिए जहांगीर कौन था? तो मुगल बादशाह था। अपनी आत्मकथा किस में लिखी? तो फारसी में लिखी। फारसी में लिखने वाला बादशाह कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो कौन था? तो जहांगीर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? बताइए, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? तो राबिया उद दरौनी का मकबरा और बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पासिंग अस्पा का प्रचलन किसने किया था? बताइए, प्रचलन किसने किया था? तो 2 अस्पासिंग अस्पा का जहांगीर ने ही किया था। देखिए जहांगीर की बात आई है तो जहांगीर ने अभी किसने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? तो फारसी में लिखी थी। फिर 2 अस्पासिंग अस्पा किसने लिखी थी? तो वो जहांगीर ने लिखी थी। अच्छा लगा ना? मुगल का सही कालक्रम क्या है? बताइए, मुगल बादशाह का बताइए। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, जब अपने साबुन का प्रचार में सुना होगा। चलिए, न्याय की जंजीर किसने स्थापना की? न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो न्याय की जंजीर की जहांगीर ने स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम। औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? बताइए। तो राजा राम ने। किसने की थी? तो राजा राम ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करा था। अच्छा, जीटी रोड की बात आएगी तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड? तो नीचे कमेंट में लिखिए ना। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बताइए। तो इसका आंसर उस्ताद ईसा खां, यानी कि ताजमहल की डिजाइन, इतनी सुंदर से डिजाइन किसने किया? तो ये किया था उस्ताद ईसा खान ने। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? बताइए। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। किसके थे? तो अकबर के समकालीन थे। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो सबसे लंबे समय तक अकबर ने शासन किया था। किसने किया था? तो अकबर ने शासन किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। किसे दी गई थी? तो महेश दास को दी गई थी। जमा मस्जिद किसने बनाई? बताइए, जमा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया? तो मुगल साम्राज्य को किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। मुगल शासन में मनसबदारी की प्रणाली किसके द्वारा किया गया था? मनसबदारी प्रणाली बताइए। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सबसे ज्यादा मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो वो थे औरंगजेब के काल में। किसके काल में थे? तो औरंगजेब के काल में थे। नेक्स्ट चलते हैं। सूची के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए बाबर, बाबर कहाँ का था बताइए? तो बाबर था काबुल का। फिर शाहजहां, शाहजहां का जन्म स्थान कहाँ आप कह सकते हैं? तो आगरा। फिर अकबर, तो अकबर कहाँ का? सिकंदरा का। जहांगीर, तो जहांगीर लाहौर का, लाहौर से संबंधित था। चलिए बताइए, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मीर बख्शी। कौन है? तो मीर बख्शी है। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो जाहिर सी बात है कि मेवाड़ और चित्तौड़, जो आपने सुना होगा, फिल्म भी देखी होगी, तो चित्तौड़, चित्तौड़ से रिलेटेड बताइए उस मूवी का क्या नाम है, जो अभी हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सालों पहले वो रिलीज हुई। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी के मुगल शासक ने किस संधि के द्वारा, किस संधि, देखिए ट्रीटी में संधि होता है, संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? बताइए, शिवाजी ने मतलब किस संधि के द्वारा, कौन सी संधि थी? पुरंदर संधि थी। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो टिचमेंट आईडी पर इसका टेस्ट लगता है। जितने भी क्लासेज होते हैं वो सारे के सारे टेस्ट टिचमेंट आईडी पे लगते हैं, तो वहां से जाकर दे दीजिए। और खबरी पर आप लोग बिल्कुल जुड़े, क्योंकि वहां पे डेली कुछ नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।